नमस्कार। जय सनातन धर्म की। 5 साल पहले ही इसी चैनल पर मैंने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिस पर उस समय बहुत से लोगों ने विश्वास ही नहीं किया था। उस समय सारी दुनिया तालिबान को पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एसेट कह रही थी, लेकिन हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल अलग थी। हमने कहा था कि कट्टरपंथ किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। जो शक्ति दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए तैयार की जाती है, वही एक दिन अपने निर्माता को भी खा जाती है। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब एक बहुत बड़ा और आर पार का पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है? क्या पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अपनी गिरती साख और आंतरिक विद्रोह से ध्यान भटकाने के चक्कर में पूरे देश को एक ऐसे बारूद के ढेर पर धकेल चुके हैं जहां से पाकिस्तान का भूगोल बदलना अब पूरी तरह तय है? सीमा पार पिछले 2-3 दिनों में जो खूनी मंजर सामने आया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन जल्दी ही होने जा रहे इस खौफनाक सामरिक टकराव पर आज की भविष्यवाणी पर चर्चा करने से पूर्व यह जिक्र करना जरूरी है कि आज से 5 साल पहले 20 अगस्त 2021 को जब अफगानिस्तान पर तालिबान का नया कब्जा हुआ था, तब हमने ये स्पष्ट भविष्यवाणी की थी, तो उसे सुनकर उस समय लोग हतप्रभ रह गए थे। जब दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ यह नैरेटिव गढ़ रहे थे कि तालिबान तो पाकिस्तान की ही नाजायज पैदाइश है और पाकिस्तान उसे अपने रणनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा, तब मैंने साफ शब्दों में कहा था कि चीन और पाकिस्तान से मान्यता प्राप्त करने के बाद तालिबान का अगला लक्ष्य पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करना होगा। दरअसल अमेरिका का निर्णय बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वह मानता था कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। वे बहुत जल्द आपस में ही एक दूसरे से पूरी तरह निपट लेंगे। आज जून 2026 का काल चक्र गवाही दे रहा है कि 5 साल पुरानी हमारी वो भविष्यवाणी अक्षरशः धरातल का सच बन चुकी है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फाइनल टकराव के दौरान क्या कुछ होने वाला है, उस पर भविष्यवाणी से पूर्व ताजा स्थिति बहुत ही संक्षेप में समझ लेते हैं। सच तो यह है कि आस्तीन में सांप पालने का कर्मफल आज पाकिस्तान को साक्षात डस रहा है। घटनाक्रम बहुत तेजी से घटित हुए। जहां टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने कराची में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री रेंजर्स के ठिकानों पर एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला बोल दिया और इस हमले से बौखलाई पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रविवार की काली रात में अफगानिस्तान की संप्रभु सीमा को लांघकर पख्तिया और कुनार प्रांतों के रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी और मिसाइलें दाग दी। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने 29 लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस कायरतापूर्ण हमले के बाद दहाड़ते हुए साफ कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक और आर्थिक नाकामियों को छुपाने के लिए अफगानिस्तान के बेगुनाह बच्चों और औरतों का खून बहा रहा है। इस भीषण एयर स्ट्राइक में 35 से ज्यादा नागरिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान के भीतर मौजूद तमाम विद्रोही गुट और कबीले आज जनरल आसिम मुनीर की सेना से बदला लेने के लिए एक ही झंडे के नीचे पूरी तरह लामबंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है कि अफगानिस्तान वो ऐतिहासिक कब्रिस्तान है जहां अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दुनिया की महाशक्तियां भी मिट्टी में मिल गईं। ऐसे में आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़े और गृह युद्ध की आग में जल रहे कंगाल पाकिस्तान का तालिबान से भिड़ना साक्षात अपने विनाश को आमंत्रण देना है। पाकिस्तान के भीतर आज भयंकर अफरा तफरी मची है। बलूचिस्तान और केपी के प्रांत पूरी तरह इस्लामाबाद के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं।
और इस आंतरिक विद्रोह से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर के पास सिर्फ युद्ध का ही रास्ता बचा है। भारत की फौलादी सीमाओं की तरफ आंख उठाने का जोखिम पाकिस्तान भली भांति जानता है। इसलिए अंततः अफगानिस्तान की सीमा ही उसके लिए एकमात्र मोहरा बची थी। लेकिन वे भूल गए कि तालिबान को युद्ध विरासत में मिला है और वे पीछे हटने वालों में से कतई नहीं है। अतः इनपुट्स और सामरिक घटनाक्रमों के धरातल पर आज की हमारी स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि अफगानिस्तान इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा आर पार का गुप्त गुरिल्ला अभियान छेड़ने जा रहा है जो महज डूरंड लाइन की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान के भीतर जगह जगह सैन्य ठिकानों पर भयंकर तबाही के रूप में सामने आएगा। तालिबान और टीटीपी का यह संयुक्त प्रहार आने वाले कुछ ही समय के भीतर पाकिस्तान के विधायी और विध्वंसक ढांचे के परखचे उड़ा देगा, जिसके बाद जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वजूद ही एक बार ही हिल जाएगा। यह संघर्ष पारंपरिक सीमित युद्ध से अधिक लंबे समय तक चलने वाले असीमित संघर्ष का रूप भी ले सकता है, जिसमें स्पष्ट मोर्चों की बजाय लगातार सीमा पार हमले और गुरिल्ला रणनीति प्रमुख भूमिका निभाएंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन पाकिस्तान अपने ही बनाए सुरक्षा समीकरणों से आज भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। यही दोनों देशों की रणनीतिक सोच का सबसे बड़ा अंतर है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि आतंकवाद कभी स्थायी रणनीतिक संपत्ति नहीं बन सकता। वह अंततः अपने सबसे बड़े संरक्षक के लिए भी उतना ही विनाशकारी सिद्ध होता है जितना उसके घोषित शत्रुओं के लिए। 5 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे 5 साल पहले की सच हुई इस भविष्यवाणी पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस आत्मघाती एयर स्ट्राइक और डूरंड लाइन पर छिड़े इस महासंग्राम को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि अपने ही पाले हुए उग्रवादियों के हाथों पाकिस्तान का इस कदर त्रस्त होना कर्मफल का ही नतीजा है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।